बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट QS को वॉच कर रहे होंगे और इससे इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट QS को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। 8th क्लास का PTB का मैथ, इसका चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसकी 4.3 एक्सरसाइज तक हम 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी और इजी सी एक्सरसाइज है, 8 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है ना, ये करेंसी एक्सचेंज के हवाले से है, यानी कि हम डॉलर्स में जब पैसे लेते हैं तो उनको हम रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रियाल में जब पैसे लेते हैं उनको रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी ये मुख्तलिफ ममालिक की जो करेंसी है उनका आपस में जो एक्सचेंज किया जाता है उसके हवाले से ये एक्सरसाइज है। सिंपल सी एक्सरसाइज है। रेट जो होता है किसी भी मुल्क की करेंसी का, वो उस वक्त अवेलेबल होता है, उस रेट के मुताबिक हमने एक करेंसी की अमाउंट को दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट रुपीज 70,000 रुपीज है, यानी पाकिस्तानी रुपए हैं 70,000। हर मुल्क जो होता है उसकी अपनी अपनी करेंसी है। जैसे पाकिस्तान में रुपीज चलता है, इसी तरह इंडिया में भी रुपया चलता है, इसी तरह अमेरिका के अंदर डॉलर चलता है, इसी तरह इंग्लैंड के अंदर जो है वो पाउंड चलते हैं, इसी तरह गल्फ कंट्रीज के अंदर कहीं रियाल चलता है, कहीं दरहम चलते हैं। ये मुख्तलिफ कंट्रीज जो है इनका अपना अपना ये सिस्टम होता है। चाइना के अंदर योन चलता है। ये मुख्तलिफ अपना उन्होंने अपनी लैंग्वेज के मुताबिक, अपनी ज़बान के मुताबिक वो करेंसी का नाम होता है। तो कन्वर्ट रुपीज 70,000 यानी 70,000 रुपया जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है US डॉलर के अंदर, यानी US मीन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिकन डॉलर के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। इफ द कन्वर्जन रेट इज $1 इज इक्वल टू 99.80 जब US डॉलर हो, ये उसने बुक में लिखा हुआ है, बड़ी ये तो बड़ी पुरानी बात है, अब तो ये 150 के करीब पहुंचा हुआ है। कन्वर्ट, अब हमने यहां पर लिखना क्या है, सिंपल सा इसका तरीकाकार है। सबसे पहले आप लिख लेंगे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, वो रकम जिसे हमने कन्वर्ट करना है, यानी वो रुपीज जिनको हमने डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, वो रुपीज हम यहां पर लिख लेंगे। 70,000 रुपीज है जिनको हमने कन्वर्ट करना है। अब रेट लिख लेंगे हम, जो रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ 1 US डॉलर, US डॉलर। डॉलर को आप वर्ल्ड में भी लिख सकते हैं और अगर आप इसका सिंबल लिखना चाहें तो इस तरह आप इसका सिंबल भी लिख सकते हैं, S के ऊपर जो है वो सीधी लाइन लगा करके। ये जो US डॉलर है, एक US डॉलर जो है वो इक्वल है 99.80 के इक्वल है। ये हमारे पास दो फिगर्स दी हुई हैं। अब हमने नंबर ऑफ US डॉलर्स मालूम कर लेने हैं। नंबर ऑफ US डॉलर्स, अब वो कैसे निकलेंगे कि वो अमाउंट जो हमने कन्वर्ट करनी है, सिंपल सा इकाई का तरीका इस्तेमाल हो रहा है। जो रकम हमने कन्वर्ट करनी है वो ऊपर लिख लेंगे और जितना उसका रेट है $1 का वो नीचे लिख करके इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो ये जो आपके पास अमाउंट आएगी ये किस में आ जाएगी, US डॉलर्स के अंदर, तो वो हम उसके US डॉलर्स लिख देंगे। सो हम इसको जो है वो डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर के साथ। 70,000 डिवाइडेड बाय 99.80, तो ये हमारे पास आ जाएगा 701.40, 701.40। इस तरह ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगी कि हमने जो रुपीस दिए हुए थे 70,000 वो 701 US डॉलर के बराबर आ गए हैं, क्योंकि तकरीबन जो है वो $1 जो है वो तकरीबन 100 का बन रहा है। तो ये 7,000 तो ये 700 तकरीबन आ जाएगा। तो इस तरह ये कन्वर्ट की जाती है करेंसी एक कंट्री की दूसरी कंट्री के अंदर। ये क्वेश्चन था।
अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, वो कह रहा है कन्वर्ट ₹75,000 इनटू यूके पाउंड, रेट 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू 168.50 यूके, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड 75,000, रेट ऑफ 1 यूके पाउंड। यूके जो पाउंड है ना वो 168.50 के इक्वल है। अब नंबर ऑफ यूके पाउंड जो है ना उसकी आप वो निकाल लेंगे अमाउंट, कितनी अमाउंट निकल आएगी, 75,000 डिवाइडेड बाई 168.50। इन दोनों को आप बी कैलकुलेटर के साथ आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाई 168.50। तो ये हमारे पास आ गया 445.10, ये हमारे पास आ गया यूके पाउंड, ये यूके पाउंड। इस तरह आप कोई भी आपको अमाउंट दी हुई है, यूके कहते हैं यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, यूके पाउंड उसका आ जाएगा। तो ये इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। इसी तरह आप नेक्स्ट भी देख सकते हैं क्वेश्चन। आगे फिर एक क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन कि कन्वर्ट ₹50,000 की अमाउंट जो है उसको आपने कन्वर्ट करना है। 50,000 कन्वर्ट इनटू सऊदी रियाल, इसको आपने सऊदी रियाल में कन्वर्ट करना है, जबकि 1 सऊदी रियाल, रेट ऑफ 1 सऊदी रियाल, ये जो सऊदी रियाल होता है ना, आप इसको मुख्तसरन जो है वो SAR भी लिख सकते हैं, सऊदी SA सऊदी और R रियाल के लिए। 1 सऊदी रियाल जो है ये इक्वल है 26.85 रुपीज़ के। नंबर ऑफ सऊदी रियाल यानी नंबर ऑफ SAR सऊदी रियाल, टोटल अमाउंट 50,000 डिवाइडेड बाई 26.80। तो इनको आप डिवाइड कर देंगे तो SAR की अमाउंट यानी सऊदी रियाल जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं ना, 50,000 डिवाइडेड बाई 26.85, तो ये आ जाएगा 1862.20 आप लगा लेंगे उसका ओवरऑल करके। आप ये आपके पास टोटल सऊदी रियाल आ जाएंगे। इसी तरह आप बाकी चीज़ों को भी कर सकते हैं। मसलन 4 लिखा हुआ है, कन्वर्ट ₹40,000 इंटू इंडियन रुपी, 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 1.60। यहाँ पर हमने जो कन्वर्ट करनी है अमाउंट वो है 48,000, तो आप 48,000 यहाँ पर लिख सकते हैं। 48,000। अब रेट ऑफ 1 इंडियन रुपी, 1 इंडियन रुपी, 1 इंडियन रुपी जो है वो पाकिस्तान के 1.60 रुपीज़ के इक्वल है। तो फिर आप यहाँ पर इंडियन रियाल जब रुपी लिखेंगे, इंडियन रुपी, तो वो आ जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाई 1.60। तो हमारे पास जो इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू फिर क्या निकल आएगी, इंडियन रुपी जो है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाई 1.60। ये जब डिवाइड होगा तो ये 30,000 आ जाएगा इंडियन रुपी, 30,000।
ये इंडियन रुपया, ये पाकिस्तान का 48,000 इंडिया के 30,000 के इक्वल होगा, क्योंकि उसका करेंसी रेट हमसे थोड़ा ज़्यादा है। ये इनका तरीका कार है तमाम क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया अभी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही है, 35,000 आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना है, जबकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू दी हुई है। इसी तरह चाइनीज योन जो है उसको कन्वर्ट करना है, कनेडियन डॉलर जो है उसको चेंज करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, बाकी क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अमाउंट दी हुई है, कह रहा है कन्वर्ट कीजिए 50,000 को, 50,000 को किस में कन्वर्ट करना है आपने, कनेडियन डॉलर के अंदर। अब हम यहां कनाडा का जो है कनेडियन डॉलर, एक जो कनेडियन डॉलर है वो पाकिस्तान के इस बुक के मुताबिक 92 रुपीस के इक्वल है, 92 रुपीस के इक्वल है। सो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपके पास कनेडियन डॉलर आ जाएगा। सी कैपिटल रखेंगे आप कनाडा का, 50,000 डिवाइडेड बाई 92। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 92। ये आ जाएगा आपके पास कनेडियन डॉलर। कितने कितने कनेडियन डॉलर बन जाएंगे, 543.48 ये आपके पास आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज तो सिर्फ कन्वर्ट करने की थी कि आपने इसको कन्वर्ट कैसे करना है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर तुर्किश लिरा दिया हुआ है और उसका रेट है 46.50, 70,000 रुपीज को तुर्किश लिरा में आपने कन्वर्ट करना है। इधर लिख लेना 70,000 और फिर लिख लेना रेट ऑफ 1 तुर्किश लिरा इज इक्वल टू रुपीज 46.50। 70,000 को 46.50 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो वो पाकिस्तानी उसके पास आपके पास तुर्किश यानी तुर्की का लिरा जो है वो आपके पास आ जाएगा। यूं ये कन्वर्जन वाली एक्सरसाइज थी 4.4। इसकी ज़रूरत आमतौर पर ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसके अंदर कुछ एक जर्नल चीज़ है, बंदे को इसका पता होना चाहिए कि एक रकम को दूसरी रकम के अंदर रेट दिया हुआ हो एक कंट्री का अगर, तो वो कन्वर्ट कैसे कर, ये रेशो कहलाती है। जब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ इसको कंपेयर किया जाता है ना, जैसे एक कनेडियन डॉलर पाकिस्तान के 92 रुपीज़ के बराबर है, तो ये उसकी रेशो है, ये वक्त के साथ अप डाउन होती रहती है, जैसे मुल्की हालात या बैनुल-अक़वामी हालात चेंज होते रहते हैं, ये इसमें तब्दीली आती रहती है। तो ये एक्सरसाइज थी 4.4 8th के मैथ की। तो अब इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर 8th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 4.5 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको हम देखेंगे, उसमें कुछ नई चीज़ें भी इंशाल्लाह आएंगी। अल्लाह हाफिज़।